नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर विपक्षी एकता के सूत्रों के माध्यम से आ रही है। राहुल गांधी बहुत नाराज चल रहे हैं केजरीवाल से। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। राहुल गांधी केजरीवाल के रवैये से बेहद नाराज हैं। पार्टी आलाकमान के हिसाब से ये बड़ी खबर सामने आई है और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी एक एक दिन के बाद केजरीवाल के लिए बढ़ती ही जा रही है। यानी केजरीवाल की राजनीति से कांग्रेस को नफरत सी हो गई है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको बता दें सूत्रों के हिसाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र ने यह भी बताया कि राहुल गांधी केजरीवाल के रवैये से इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो विपक्षी एकता की बैठक हुई पटना में 23 जून को, उसके बाद केजरीवाल वहां से उठकर चले गए। उनका बर्ताव ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं घमंड झलक रहा था। और इसके बाद केजरीवाल वहां से जाते ही प्रेस रिलीज करते हैं और कहते हैं कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा और कांग्रेस अगर स्टैंड क्लियर नहीं करेगी अध्यादेश के मामले पर, जिसको लेकर केजरीवाल लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं और इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं दर्शकों, केजरीवाल के अध्यादेश पर कांग्रेस से मिले ठंडे रवैये पर, ठंडे जवाब पर केजरीवाल को मिर्ची लगी और ये मिर्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने शब्द कही उसमें तब्दील हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं अगली बैठक में नहीं जाऊंगा। आपको ज्ञात हो, अगली बैठक शिमला में होने वाली है। ये तमाम विपक्षी नेताओं ने ऐलान कर दिया है। विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक शिमला में होने वाली है। अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब ऐसे में केजरीवाल नहीं जाते हैं तो कांग्रेस को भी इससे कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ज्ञात हो पहले से ही कांग्रेस पार्टी की लड़ाई केजरीवाल के खिलाफ चल रही है। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस ने केजरीवाल से गठबंधन पर साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा कि केजरीवाल से किसी भी तरीके से कोई गठबंधन जरूरी नहीं है और ना ही ये कांग्रेस को शोभनीय है। यानी कि साफ है, कांग्रेस पार्टी के आला कमान से अजय माकन हो गए, पंजाब के कई कांग्रेस नेता हो गए, उन्होंने बातचीत कर ली और कहा है कि हम किसी भी सूरत में केजरीवाल से गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, दिल्ली में तो आपको लड़ाई ज्ञात ही होगा, दिल्ली में किस तरीके से आर पार की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो नहीं है या केजरीवाल वर्सेस बीजेपी तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल की जबरदस्त रार तकरार हो रही है और ये रार तकरार कहीं ना कहीं उनके भ्रष्टाचारी के पोल खोलने के बाद ज्यादा हो रही है। संदीप दीक्षित, अजय माकन का पलटवार। उधर पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल के रवैये से नाराज हैं। आपको बता दें सदन में बॉयकॉट भी किया गया पंजाब के अंदर। और अब ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी का नाराज होना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कोई समर्थन आपको नहीं देने वाली है, जो आप बार बार कोशिश कर रही है। यानी आम आदमी पार्टी के अध्यादेश का मामला पहला हो। आपको बता दें केजरीवाल ने बैठक से पहले कई बार ऐलान किया कि अध्यादेश का मामला पहला होना चाहिए, अध्यादेश का मामला सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन बार बार कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ये बातें केजरीवाल की कानों तक पहुंचाई गई कि हम यहाँ विपक्षी एकता इसलिए बैठे हुए हैं ताकि केंद्र से 24 की लड़ाई पर रणनीति करनी है, ना ही अध्यादेश पर। तो अध्यादेश मामले में केजरीवाल को झटका लग चुका है। ममता बनर्जी ने हालांकि वहां शांत कराने की कोशिश की थी। आपको बता दें उमर अब्दुल्ला से भी केजरीवाल की भिड़ंत हुई। उमर अब्दुल्ला ने इन्हें टोका कि आपने क्या किया, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी तब आपने बीजेपी का साथ दिया। और केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है, कांग्रेस ने बीजेपी से अध्यादेश पर समझौता कर लिया है, इसी वजह से कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। तो देखिए, केजरीवाल के मन के हिसाब से सभी काम तो नहीं होंगे और यही वजह है कि केजरीवाल को अभी दिक्कत हो रही है। इनके नेता दोनों अंदर हैं और नेताओं को बाहर निकालने की होड़ भी है। केजरीवाल के माथे पर 10 टेंशन है और आपको बता दें एक टेंशन में से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को बाहर करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पुख्ता सबूत मिले हैं सीबीआई को और इसी वजह से कोर्ट बार बार कह रहा है कि हम बाहर नहीं करेंगे। ऐसे में जो तीखी नोकझोंक हुई, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल को कहीं ना कहीं जमकर लताड़ लगाई और कहा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस बार बार कह रही है, केसी वेणुगोपाल ने भी वहां पर कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किसी भी तरीके से बनती हुई दिखाई नहीं दी विपक्षी एकता में। हालांकि उसके बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा बहुत अच्छी मीटिंग रही, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में नोकझोंक हुई है, सभी नोकझोंक को समाधान हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस किसी भी तरीके से केजरीवाल से साझेदारी नहीं करने वाली है। अब राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस की इकाई ने संगठन तक ये बात पहुंचाने की जरूरत की थी कि केजरीवाल के बारे में अपना स्टैंड हमें क्लियर करना होगा, हमें आपका समर्थन नहीं देना है। देखिए, पार्टी आलाकमान विचार कर रही थी इस पर। आलाकमान में यहां मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, संगठन में हो गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेन तरीके से, मतलब मुख्य फोकस इन पर रहा। अब संगठन की नाराजगी ये दिखाती है कि बाकी इकाई सफलतापूर्वक इस काम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है।
यानी पंजाब कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस ने जो समझाने की कोशिश की आलाकमान को ये बातें समझ में आ गई है। राहुल गांधी केजरीवाल के रवैये से नाराज हैं और बैठक में भी इसका कोई समाधान नहीं निकला। यानी कि साफ है, कहीं ना कहीं यहां पर विपक्षी एकता दिखाई नहीं दे रही है और विपक्षी एकता में यही बातें समझ में आ रही है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से केजरीवाल का समर्थन नहीं करना होगा। अब देखिए, आपको ले चलते हैं केजरीवाल के मुद्दे पर। केजरीवाल लगातार अड़े हुए हैं कि हमें जो है वो अध्यादेश का मामला सर्वमान्य होना चाहिए और अध्यादेश का मामला पहला होना चाहिए, उस पर सभी पार्टियों को डिस्कशन करना जरूरी है। जबकि सभी पार्टियों ने कहा हमारी जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है, ये अहम बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है, ना कि अध्यादेश को लेकर। अब अध्यादेश को वहां पर कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिली तो केजरीवाल नाराज होकर वहां से उठकर चले गए। हालांकि कहा जा रहा है पार्टी के अलग नेताओं की तरफ से कि केजरीवाल उठकर नहीं गए, केजरीवाल का समय पूरा हो गया था। अब कांग्रेस के रवैये से केजरीवाल को नाराजगी है। केजरीवाल ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को देरी नहीं होती और ये अपने अपने जवाब का तरीका होता है। यानी कि देरी वहां पर किसी पार्टी को नहीं हो रही थी। ये केजरीवाल का उठकर जाना ये दिखा रहा है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि केजरीवाल केवल अपने मंसूबे से विपक्षी एकता की बैठक में गए थे और विपक्षी एकता की बैठक में केजरीवाल के हाथ कुछ सफलता नहीं मिली तो केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से केजरीवाल जब जवाब दे रहे थे कांग्रेस के आला कमान को राहुल गांधी के सामने कि आपने क्या किया, हमें तो आपकी तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। उसी बीच उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि आपने क्या किया 370 जब हटा। यानी कि देखिए दर्शकों, यहां एक बात तो समझ में आ रही है कि पार्टियों की एक दूसरे के मुद्दे पर सुलह नहीं हो रही है, नहीं बन पा रही है, तो ये 24 में क्या मिलकर एक लड़ेंगे। सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उधर टीएमसी और शरद पवार ये सब मिलकर एक तो हो जाएंगे, लेकिन ये लड़ नहीं पाएंगे। और बार बार यही वजह है कि पार्टियों की आपस में नोक झोंक हो रही है। और दिल्ली पहुंचते ही केजरीवाल ने कांग्रेस को हिदायत दे दी कि कांग्रेस उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। जब तक कांग्रेस बात नहीं मानेगी, केजरीवाल जो है वो कांग्रेस का बॉयकॉट करेंगे और कांग्रेस जहां जहां बैठक करेगी वहां नहीं जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार केजरीवाल इस मुद्दे पर घिर रहे हैं, अकेले पड़े दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष को पता है कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी है। बैठक में शामिल केजरीवाल पर केसी वेणुगोपाल ने विरोध जताया था और उन्होंने कहा था कि ये सब बातें यहां नहीं होंगी। तो देखिए साफ है, राहुल गांधी केजरीवाल के रवैये से नाराज, अब कांग्रेस के आलाकमान नाराज हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल से कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। तो एक तगड़ा झटका केजरीवाल के लिए माना जा रहा है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।